ओम श्री हरिनारायणाय नमः। ओम श्री भगवद्गीताय नमः। ओम श्री प्रदत्त नमो नमः। ओम श्री शरणाक्षणाय नमो नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय सप्तमध्यायारम्भयो श्री भगवानुवाचः। मम्यानमक्तानयं प्रतः पार्थयोगं मुमद्रय संशयं सामग्रमयम यथा संन्यासु तक्षणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त रहित तथा अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त आप सबके आत्म रूप मुझको सहस्रहित जानेगा, उसको तू सुन। अब भगवान कहते हैं कि अपने संयत्र योग को, अपनी समस्त कामनाओं को एकाग्र कर कर, समस्त इंद्रियों को एकाग्र कर कर ध्यान मग्न होकर सुन। ना तेजं शवानिदा मध्यम बक्षतावं तशेषतयतः अज्ञम नेह भूरभद्रम ना तसयं तशिष्यते। अर्थात मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता पूर्वक कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर उन सारे प्रश्नों का उत्तर है जो मनुष्य जीवन में जितने प्रश्न हैं उन सब का उत्तर आपको श्रीमद् भागवत गीता से आप प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते आपको श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी नहीं अपितु समझनी चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? श्री अर्जुन के माध्यम से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी समस्त इंद्रियों को समेट ले, समस्त कामनाओं को समेट ले, समस्त इच्छाओं को समेट कर ध्यान पूर्वक जो मैं कहता हूं उसको तू सुन। मनुष्याणायं शस्त्रातश्चो कतस्ततीन सिद्धये कपयतम सिद्धानयं पवः कंचनानाभेतपदन्तवः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले योनियों में को भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जान पाता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, जो मनुष्य योनि, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि मनुष्य योनि कोई साधारण योनि नहीं है, ये बहुत असाधारण योनि है। अच्छा, असाधारण योनि मैंने आपसे क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि इस योनि में भगवान ने आपको क्या दिया? बुद्धि दी है, दिमाग। आपको भगवान ने दो नेत्र दिए हैं जिससे आप अच्छा और बुरा चयन कर सकते हैं। आपको दो कान दिए हैं जिससे अच्छा बुरा श्रवण कर सकते हैं। आपको ये एक सरस्वती का कंठ दिया है जिससे आप अच्छा और बुरा बोल सकते हैं। शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। आपको दो हाथ दिए हैं सिर्फ खाने के लिए और कमाने के लिए नहीं दिया, अपितु धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म मार्ग पर चलने का साथ जुटाने के लिए आपको ये हाथ भगवान ने दिए हैं। आपको दो पैर भी दिए हैं, इसलिए नहीं दिए कि आप इन पैरों पर खड़े होकर आसक्ति का पाचन करें और दूसरों को इस पैरों से ऋण करें, अपितु इसलिए दिए हैं ताकि इस पैरों के द्वारा आप तीर्थ स्थलों का संचयन कर सकें और आप अनन्य भाव रूप से प्रदर्पण कर सकें, यात्राएं कर सकें। तो भगवान कहते हैं अनन्य भाव भक्ति से सतमार्ग पर चलता है। अर्थात जो मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, मनुष्य योनि प्राप्त होने के बावजूद कई ऐसे असंख्य लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो योनि में आने के बाद में मेरा चिंतन करते हैं। और उन कुछ लोगों में, चिंतन करने वालों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। तो कैसे? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और एक आपका है मन। काम इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और एक है मन, तो ये टोटल कुछ 11 इंद्रियां हो गई। तो जो 11 इंद्रियों को वश में कर लेता है, अब कहना आसान है, करना मुश्किल है, नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम शब्दम चयनम निमक्तति, अर्थात शब्दों का चयन निमित्त भाव से होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। जहां पे गलत क्रिया होती हो, जहां पे किसी पाप कर्म को किया था, वहां से उठकर चले जाएं, अगर आप उसको रोक नहीं पाते तो। धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा प्रधान कर्म माना गया है। भूमिरात्मत्र वावायो नाखनम तबोद्धरेव च अहंकारम यते भिन्नम प्रदधाष्टम तपरिष्ठतः अपरयम द्रष्टरा प्रकृति विद्ययम चाया परम जीव भूता महाभागो यदम धर्मते तजागतः। अर्थात
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभावो, इस दूसरी जिस यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपार्थार्थ चेतन प्रकृति है। भगवान ने कहा कि जो 2 भाग है प्रकृति को मैंने 2 भाग में विभाजित किया है, जड़ और चेतन। जड़ कौन है? मेरे प्रभु। और चेतन कौन है? जीवन अर्थात मनुष्य जीवन। तो जब जड़ और चेतन का साग्रह तभी हो पाता है जब अपने आप आत्मा का मंथन करते हैं, हृदय मंथन करते हैं। एतधोनि च भूतानि सर्वानमक्त परदाशयः अहं ब्रह्म तत् जाग्रतम प्रभासाय प्रदस्त इस्ततः। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में ही उत्पन्न होने वाले हैं। संपूर्ण जगत का प्रभाव तब प्रलय मैं ही हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन देख, समझ, जो तुझे दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो सत्य है, जो सुनाई देता है जरूरी नहीं वो सत्य है। परम सत्य सिर्फ एक ही है, अहम ईश्वरायम, अर्थात मैं ईश्वर, ये परम सत्य है। इन जड़ चेतन आसक्ति प्रतिभाव का संचालन करने वाला सिर्फ मैं ही हूं। ममतम परदत्वराकन्यम दस्तताय धनंजय मयि शर्माविदं प्रोत्वम सूत्रमति गणाव इवः। अर्थात हे धनंजय, मुझे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदस्य मुझ में गुथा हुआ है। अर्थात जिस प्रकार से ये जो मोती की माला है, जिस प्रकार से धागे में पिरोई हुई है, उसी प्रकार से जीवन संचालन सृष्टि का एक योनि और एक पदार्थ जीव इस मोतियों में पिरोया हुआ है। और वो मोती कौन है? योनिया है, कर्म है। लेकिन जो धागा है वो कौन है? वो धागा मैं हूं, जिसको मैंने पूरे मोतियों को पिरोया हुआ है। अर्थात क्या चाहिए कि जिस प्रकार से हम मालाओं को धारण करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु भगवान श्री नारायण ने समस्त संसार को धारण किया हुआ है। अरे फिर ले माला, फिर ले भक्ति, तरण ज्ञानी को भायु धरो, और भजले प्रभु का नाम हो पगले, जीवन तारे त्रिधार धरो। और मुक्ति की तू इच्छा कर ले, धर्म के मार्ग पर सदा चलो, और प्रभु भक्ति से तुझे मिलेंगे राम राम प्रभु जपा करो। प्रभु भक्ति से भक्ति चरण से तुलसीदास के राम राम जपने से श्री राम का उद्घोषण उन्होंने किया। उसी प्रकार से कालिदास भगवान श्री राम का उद्घोष किया, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान के नाम में वो शक्ति है, कंठस्थ होकर शक्ति का धारण करें तो भगवान के नाम में वो शक्ति है। आप मझधार में फंसे रहते हैं, मझधार में फंसी जीवन नैया मेरी, प्रभु इसे भव सागर पार करा दो। और जीवन कर्म अकर्म फंसा है, इसको कर्म में साधे लगा दो। हे अर्जुन, मैं जल में, रस में, चंद्रमा, सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूं। अर्थात सब कुछ मैं हूं। जड़ चेतन मिट्टी प्रत्यादन सब हर चीज में मैं ही उपरोक्त हूं। मेरे सिवा दूसरा इस संसार में कोई और नहीं है। इसलिए साधु संत सदाद समाज में दूसरा न कोई है, और राम प्रभु के नारायण के सिवा मन में नहीं कोई है। और जीव धरु चरणन की माता, प्रभु भक्ति मन मोही है। और सदा मार्ग भक्ति का देखो, कर्म शरीर भी हो ही है। हो पगले भजले तू राम का नाम, हो पगले भजले तू राम का नाम, ये मुक्ति मिल जाएगी प्रभु। भजले प्रभु मन श्याम, तुझे प्रभु शरण हरि हरि मिल जाएगी। इसलिए भगवान का चिंतन करते रहिए। आनंद से रहने के लिए प्रभु चिंतन उतना ही आवश्यक है जितना कि आप जीवन यापन के लिए है। जिस प्रकार से भोजन करने से शरीर को तृप्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से
आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। आत्मा का जीवन जब शरीर में आई थी तो भगवान से कहा, ये शरीर जो है मुझे परमात्मा से मिलाएगा, लेकिन शरीर जो आकर काम, लोभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा में आकर ग्रसित हो गया और सब भूल गया कि मेरा संकल्प क्या था। पुण्यो गंधर्वत्वायं तेजस्वामी विभावयो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्याभम तपस्वी वचः। अर्थात मैं पृथ्वी हूं, पवित्र ग्रंथ और अथद में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन भी मैं ही हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। अर्थात भगवान श्री नारायण कहते हैं, जो कुछ तू देखता है सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं। इसलिए जब सब कुछ मैं हूं तो अपने आप को मुझ में समर्पित कर दे, अपने आप को मुझ में समर्पित कर दे और मुझ में खो जा। इसलिए कहते हैं, प्रभु चरित्रम जीवनायतः मुक्तिदातम प्रभा प्रभे मनुष्यम ज्योनिदशा क्षत्रे नमामि तरना महाप्रभु। इसलिए शरण संगतों में खो जाइए, भगवान की भक्ति कीजिए, यूं ही चिंतन करते रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपका मन करे, और शेयर भी करें। मैं चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता अर्थात श्रीमद् महापुराणों का साध्य वचन हर किसी को प्राप्त हो, कोई सुने आनंदित तो हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे ये अनुग्रह नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ बात कहूंगा कि अगर आपको उचित लगता है धर्म की संरक्षण के लिए तो आप इस जो मेरी ये बात है, जो मेरा वार्तालाप है, जो मेरा उद्घोष है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और उनको प्रेरित करें कि आप सनातन धर्म से जुड़ें और सनातन धर्म को मजबूत बनाएं और अपने धर्म का संरक्षण यथावृत्त करते रहें। जय श्री राम, जय माता की, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अपने अपने धर्म पुराणों की जय हो, अपने धर्म संस्कृति की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। आप सभी का कल्याण हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि निमित्त बनी रहे, आप सदा सद्मार्ग पर चलते रहें, धर्म मार्ग का अनुसरण करते रहें, आपको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे आप अपने परिवार का संरक्षण करें और इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य पूरा कर सके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।